तो आज हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं तीन चीजों के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिफोर यू अप्लाई योर होम लोन। तो पहला होगा क्रेडिट स्कोर को चेक करना, सेकंड होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो में जरूर देखना, और जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है रिलेटेड टू द बैंक्स कितना अमाउंट आपका लोन का अप्रूव करती है उसके बारे में। तो जरूर देखना वीडियो के एंड तक। अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, बिकॉज घर हर किसी का ड्रीम होता है और लाइफ में एक बार तो होम लोन लेना ही पड़ता है। तो वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ आवर सीरीज कि होम लोन लेने से पहले ये चीजें आपको जरूर जाननी होगी। सो शुरू करेंगे पार्ट 1। उसमें तीन चीजें के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें की जो पहली चीज है वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर जो है आपको चेक करना है आपका, और उसके ऊपर आप जो है आपकी लोन एलिजिबिलिटी जो है डिसाइड कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है तो आपके पास सोने की चिड़िया है। वाई? बिकॉज आपको जो है लोन बहुत ही फास्ट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी है जो कम से कम जो है आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको चेकआउट करना है कि क्रेडिट स्कोर कैसा फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना माय फाइनेंस गुरु चैनल को, बिकॉज आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे ऑन माय फाइनेंस गुरु चैनल। तो ये हुआ क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो सेकंड पॉइंट जो आपको देखना है वो है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वर्सेस इनकम रेशियो, मतलब इसको बोलते हैं FOIR रेशियो। ये क्या करता है? तो बैंक आपकी कितनी इनकम है उसके ऊपर लोन नहीं देता है, आपकी इनकम कितनी बैंक में आ रही है, उसमें से कितनी EMI में जा रही है और कितनी आपके हाथ में रह रही है, वो कैलकुलेट करके जो है टोटल लोन अमाउंट डिसाइड होता है। तो अगर आपको बहुत बड़ा लोन अमाउंट चाहिए जो अप्रूव हो बैंक से, तो इंश्योर करिए कि 3 से लेकर 6 महीने के बीच का जो भी ट्रांजैक्शन है आप कोई भी EMI मत लीजिए। डू नॉट टेक एनी लोन, बिकॉज उसके वजह से जो है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाएंगी, आपको लोन अमाउंट कम मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर पार्ट 1 वीडियो। तो अगर आप देखोगे तो हिडन डाउन पेमेंट्स, मतलब हिडन चार्जेस जो होते हैं अगर आप किसी भी होम लोन को अप्लाई करने जाते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका लोन अमाउंट है 1 करोड़ रुपीस का, ठीक है, तो आपको बैंक 1 करोड़ का लोन अप्रूव नहीं करती है। 70 to 90% ऑफ द अमाउंट जो है वही अप्रूव करेगी। तो 70 लाख रुपीस आपके अप्रूव हो गए। 70 लाख के ऊपर जो आपके 30 लाख बचे हुए वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है इन लिक्विड फॉर्म। तो इससे हमें क्या सीखना है? तो आपको आपके बैंक में लिक्विड कैश होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 30 लाख रुपीस आपको पे करने होंगे बिफोर बैंक विल एक्चुअली डिसबर्स 70 लाख अमाउंट। ठीक है, तो इसके लिए आपके अकाउंट में लिक्विड कैश होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें अगर आपने देख ली या फिर वेरीफाई कर ली तो आप 90% ऑफ द एप्लीकेंट्स के आगे हो एंड यू आर 90% चांसेस है आपका लोन अप्रूव होने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम बात करने वाले फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट में से कौन सा बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म में, कौन सा सेव करेगा आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए माय फाइनेंस गुरु चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच कंटेंट। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए।